नमस्कार, मैं हूं लुभावना शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज फ्लैश। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। अब रुक करते हैं मकराना की तरफ। इस शहर के घनी आबादी क्षेत्र IS मार्केट में मोबाइल का टावर लगने के विरोध में दुकानदारों और ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी मकराना सहित जिला कलेक्टर नागौर को ज्ञापन प्रेषित कर विरोध प्रकट किया है। इस मौके पर पार्षद विनोद सोलंकी, मनोज सहित अनेक लोग उपस्थित थे। विवाहित नाजमीन शेख की संदिग्ध अवस्था में मौत के मामले में घटना के 50 घंटे बाद मृतका का रविवार सुबह अंतिम संस्कार किया गया। पुलिस ने रात्रि को करीब 9 बजे आरोपी पति रिजवान की गिरफ्तारी दिखाई और उसके मध्य रात्रि बाद आरोपी सास को भी पुलिस ने हिरासत में लेने पर परिवारजनों एवं ग्रामीण जनों ने धरना समाप्त किया। इससे पहले अतिरिक्त जिला कलेक्टर डीडवाना एवं डॉक्टर नरेंद्र चौधरी अस्पताल पहुंच गए और परिजनों से समझाइश की और सास को थाने पे ले जाने की बात कही। पुलिस द्वारा आरोपी सास को पकड़ा है या नहीं, इस बात पर तस्दीक करने के लिए मृतका के परिवार की महिलाएं थाना पहुंची और उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि पुलिस कस्टडी में सास समीम ही है। इस बीच नागौर जिला कांग्रेस अध्यक्ष जाकिर हुसैन गैसावत भी मौके पर पहुंच गए और मामले की जानकारी ली। सुबह करीब 7 बजे मृतका के पिता व परिजनों ने मोर्चरी से शव प्राप्त किया। बाद में कब्रिस्तान में उसका अंतिम संस्कार किया। पुलिस उपाधीक्षक सुरेश कुमार सवारिया ने मीडिया को बताया कि सास समीम को न तो हिरासत में लिया है और न ही गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है। कार्यालय चलो और बड़े धरनों करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौम का बिरादरी का मिलबड़ा हमारे रिश्तेदार सब आदमी हमारी मदद करी, बहुत बहुत तक अब अति करिए तो और करो। SDM ऑफिस अपना जा शांति। राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत की जिला कार्यकारिणी की बैठक जिला अध्यक्ष अर्जुन राम की अध्यक्षता में BRCF कार्यालय में संपन्न हुए। जिला मंत्री प्रेम सिंह चौधरी ने कहा कि NPS हटाने व शिक्षा का निजीकरण बंद करने, संविदा कर्मियों को नियमित करने, वेतन विसंगति दूर करने, नामांकन बढ़ाने तथा संघ के वार्षिक चुनावी कार्यक्रम पर चर्चा हुई। प्रांतीय प्रतिनिधि उगमा राम ने सदस्य अभियान को बढ़ाने सहित व्यक्तिगत कार्यों पर जोर दिया। ब्लॉक अध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा ने जिला प्रतिनिधियों को सम्मान किया और बैठक में सुखाराम, पंकज, रमेश व जितेंद्र आदि उपस्थित थे। भारत विकास परिषद उत्तर प्रांत के अध्यक्ष विनोद सैन ने प्रांतीय कार्यकारिणी में परबतसर शाखा के अध्यक्ष धीरज कौशिक को प्रांतीय उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। शाखा के हितेश शर्मा ने बताया कि वह परबतसर शाखा के कन्हैयालाल काबरा को परबतसर, मकराना व कुचामन शाखा के संयुक्त शाखा प्रभारी नियुक्त किया है। राजस्थान पेंशनर समाज उपशाखा बोरावट की मासिक बैठक का आयोजन संरक्षक घनश्याम लाल की अध्यक्षता में गुजरियाबाद स्थित निजी विद्यालय भवन परिसर में किया गया। बैठक में शामिल मौजूदा पेंशनर सदस्यों ने होली ईद स्नेह मिलन के तहत एक दूसरे के अहिर गुलाब लगाकर खुशियां बांटी। पेंशनर सोसाइटी सचिव रमेश चंद्र छिपा ने बैठक की प्रारंभिक कार्यवाही के तहत गत बैठक क्रियान्वयन विधि से अवगत कराते हुए जिला शाखा नागौर में आयोजित त्रैमासिक बैठक की कार्यकारिणी से सभी मौजूदा पेंशनरों को अवगत कराया। व मैट्रिक्स सारणी के तहत पेंशनर को उनके आवेदनों से संबंधित प्रगति की भी जानकारी दी व इस संबंध में बैंक प्रशासन द्वारा की जाने वाली कार्यवाही से भी अवगत कराया। सहकारी उपभोक्ता भंडार की दुकान अस्पताल परिसर में संचालित हो, इस हेतु SDM मकराना को ज्ञापन देने का निर्णय लिया गया। बैठक में मकराना के बैंक अधिकारी गणों द्वारा निवेश पर वरिष्ठ जनों को देय अधिकतम लाभ से अवगत कराने हेतु मौजूदा सभी पेंशनरों को अधिक से अधिक निवेश करने के लिए प्रेरित किया गया। बैठक के समापन सत्र में शहीद हरिराम बाखर की राष्ट्रीय हित में हुई शहादत को नमन करते हुए आत्मा को संयुक्त रूप से श्रद्धांजलि अर्पित कर बैठक का समापन किया गया। बैठक में हाजी शहबाज, सुल्तान सिंह, भवानी
शंकर, रामनिवास, उमेश चंद, बंसीलाल आदि ने भी शिरकत की। गणगौर पर्व के उपलक्ष्य में स्वर्णकार महिला मंडल के तत्वावधान में गौर और ईसर की पूजा कर उन्हें पकवानों का भोग लगाया गया। गणगौर महोत्सव के तहत सिंजारा पर्व भी धूमधाम से मनाया गया। महिलाओं ने हाथों में मेहंदी रचाई। घुड़लिया की शोभा यात्रा में लोकगीत एवं लोक नृत्य का महिलाओं ने भरपूर आनंद लिया। वहीं सरगना महिला मंडल के तत्वावधान में महिलाओं ने गणेश डूंगरी मंदिर बोरावट से घुड़लिया की सवारी निकाली। गणगौर की विधिवत पूजा अर्चना कर उमंग के साथ गणगौर पर्व मनाया। ये मंदिर इधर है। यहाँ बात में करता दोनों को जोड़ा की दोनों तो जोड़ा। मकराना से बोरावट रोड स्थित बालाजी कॉलोनी व मकराना से मंगलाना रोड स्थित सुभाष नगर सहित विभिन्न स्थानों पर गणगौर और सिंजारा पर्व बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। महिलाओं ने सिंजारा के तहत अनेक प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान आयोजित कर ईश्वर गणगौर की पूजा कर परिवार के लिए मंगल कामनाएं की। गणगौर महोत्सव के तहत घुड़लिया की सवारी भी निकाली गई। महिलाओं ने घर में विशेष व्यंजन दाल बाटी चूरमा सहित अपने हाथों से बनाए व पकवानों का ईश्वर गणगौर को भोग लगाया। गणगौर का उजड़ना भी करते हुए 16 महिलाओं को भोजन करवा व 16 श्रृंगार की वस्तुओं का उपहार स्वरूप भेंट किया और सभी का आशीर्वाद लिया। जूली सोनी सुभाष नगर और कंचन मंदुरा बालाजी की कॉलोनी से इस मौके पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि गणगौर का पर्व हमारी भारतीय संस्कृति की पहचान कराता है और परंपरागत गणगौर पर्व को हो चाहे अन्य पर्व महिलाएं उत्साह से मनाती हैं। ऐसे आयोजनों से आगामी पीढ़ी के बच्चों को भी भारतीय सभ्यता और संस्कृति को समझाने की प्रेरणा मिलती है। इस अवसर पर रेखा, लीला, खम्बा, शकुंतला, यशोदा, मीनाक्षी, संगीता सहित अनेक महिलाएं उपस्थित थी। मकराना रोटरी क्लब के तत्वावधान में आज स्थानीय लगन शाह हॉस्पिटल में एक विशाल आई कैम्प का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 570 मरीजों की आंखों की जांच की गई। उनमें से 79 पेशेंट को ऑपरेशन के लिए चयन किया गया। मकराना रोटरी क्लब के सदस्यों ने उन सभी पेशेंट को लगन शाह हॉस्पिटल में एडमिट करा लिया और जिनका ऑपरेशन होना है उन सभी को सोमवार को सुबह 6:30 बजे कुचामन हॉस्पिटल वाहनों द्वारा ले जाया गया और वहां से ऑपरेशन करवाकर वापस मकराना लाया जाएगा। नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर बलवीर सिंह और वीरेंद्र सिंह व उनके सहायक टीम ने ऑपरेशन योग्य मरीजों का चयन किया था। रोटरी क्लब द्वारा चिकित्सक दल का माला पहनाकर व स्मृति चिन्ह प्रदान कर स्वागत किया गया। लगन शाह हॉस्पिटल के सदर पूर्व मंत्री अब्दुल अजीज भामाशाह हाजी शौकत अली ने संबोधित करते हुए कहा कि इस तरह की सेवा प्रेरणा से लोगों के दिल से दुआएं निकलती हैं और ईश्वर इस सेवा कार्य में भागीदारी निभाने वालों को प्रत्येक व्यक्ति को सेवा फल जरूर मिलता है। मकराना रोटरी क्लब के मेंबर्स ने मरीजों एवं उनके साथ आए परिजनों के लिए खाना की भी निःशुल्क व्यवस्था रखी थी। वहीं 3 दिन तक पेशेंट के रहने करने की, खाने की, दवाइयां, काले चश्मे की व्यवस्था मकराना रोटरी क्लब के तत्वावधान में ही रहेगी। इस मौके पर भामाशाह, मुख्तार गौड, अजीत गहलोत, सचिव हॉस्पिटल वकील शुक्रदी एवं जाकिर हुसैन, राजकुमार तेजपाल, कैलाश अध्यक्ष अब्दुल अजीज व अब्दुल खालिक, कमल व महदूद हसन, सिकंदर अली सहित अनेक लोग उपस्थित थे।
सफेद बड़ी ग्राम पंचायत के जूनी जालिया धाम पर बाबा रामदेव की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा को लेकर धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान रविवार को गाजे बाजे के साथ भव्य कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा छोटी सफेद से रवाना हुई, जो विभिन्न मार्गों से होती हुई 2 किलोमीटर का रास्ता तय कर रामदेव मंदिर से होकर नवकुंडी महायुग स्थल पर पहुंची। कलश यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। महिलाएं सर पर कलश धारण कर मांगलिक गीत गाते हुए गई और महोत्सव महंत ओमनाथ के सानिध्य में कलश यात्रा एवं मंडप प्रवेश पंचांग पूजन किया गया। मूर्ति की स्थापना 14 अप्रैल को होगी। शनिवार को देर रात निमोद गांव में पूर्व सरपंच धर्मेंद्र भार्गव के साथ हुई मारपीट की घटना के बाद गांव में दूसरे दिन भी तनाव बना रहा। रविवार को घटना के विरोध में पूरा कस्बा बंद रहा। दुकानदारों ने दुकानें बंद रखी। पीड़ित पक्ष की ओर से गांव के ही एक समुदाय विशेष के कुछ युवकों के खिलाफ घर में घुसकर उनकी पत्नी और बच्चों के साथ मारपीट करने का मामला दर्ज करवाया है। उन्होंने बताया कि बीच बचाव करने आई महिलाओं के साथ भी आरोपियों ने बदसलूकी की। इससे पहले आरोपियों ने भार्गव के घर पर पथराव किया। घटना के बाद गांव का माहौल गरमा गया है और लोग विरोध पे उतर आए हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। देर रात अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डीडवाना नितेश, उप पुलिस अधीक्षक ताराचंद, सीआई जगदीश मीणा निमोद पहुंचे तथा घटना की जानकारी ली। ग्रामीणों ने बताया कि नव वर्ष गांव में धार्मिक कार्यक्रम आयोजित होता है। रामनवमी पर शोभा यात्रा निकालने की तैयारी के लिए बैठक भी हुई, जिसकी अगुवाई पीड़ित धर्मेंद्र भार्गव ने की थी। दूसरे समुदाय के कुछ युवकों ने इस पर ऐतराज करते हुए धर्मेंद्र को पहले तो फोन पर यह कार्यक्रम आयोजित नहीं करने की चेतावनी दी तथा बाद में उसके घर पथराव और मारपीट की। पिछले वर्ष भी तथा कथित युवकों ने धार्मिक आयोजन का विरोध किया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर पीड़ित का मेडिकल करवाया है। 10 नामजद आरोपियों पर कार्रवाई के लिए पुलिस उपाधीक्षक के नेतृत्व में जांच टीम गठित की गई है, जो अपराधियों को तत्काल गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई करेगी। आज होता मैं चले गया, नई साल मनाने लगा। सुबह मैंने फोन आयो अनीम का फौजी का छोरा को बहुत ही डाडी रखे। मैं नाम तो कोनी अभी वो मैंने फोन किया। मैं क्यों यार बेटा गानो कौन बजियो। और पहली बात तो मैं पहल के रामनवमी नहीं कौन बजे कि तुम पहल के रामनवमी सुधारे तो कौन सुधरो गए। मैं कि बेटा मैं कौन बजे पहल के रामनवमी में 1000 आदमी गाँव का अगर गाँव में कोई भी कह देवे रामनवमी गानो बाजियो टोपी आलो तो मैं अगर फिर भी मैं भी मांगी गानो कौन बाजियो। अच्छे डांगा दिया बीजा पूरा गाँव को नहीं होता मन क्यों तो मैं क्यों ना कोई गाँव को सके को तो रामनवमी क्यों काटे। मैं क्यों रामनवमी कौन काटू। मैं रात निर्वाचन आयोग के मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर स्वीप कार्यक्रम के तहत सहायक निर्वाचन अधिकारी सैयद सिराज अली जैदी के निर्देश पर नवरात्र विशेषक कार्यक्रम के दूसरे दिन रविवार को शहर व ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित मतदान बूथों पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा सहयोगिनियों व आशाओं द्वारा रंगोली और मानने मानकर मतदाताओं को ज्यादा से ज्यादा मतदान करने के लिए प्रेरित करने का कार्य किया गया। इसी तरह पर स्वीप टीम के प्रभारी अनिल कुमार भाटी के नेतृत्व में सोमवार को वोट मैराथन पैदल मार्च का कार्यक्रम आयोजित किया गया। मैराथन प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सहयोग से ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी के तत्वावधान में आयोजित मैराथन मार्च में स्वयं सेवी संगठनों के पदाधिकारी एवं सदस्य सहित जागरूक आमजन ने भी भाग लिया।
क्या कर रहे हो आप लोग? बोलना है ना आपको। कथावाचक पंडित लक्ष्मी नारायण शर्मा ने कहा कि कलयुग में परमात्मा को प्राप्त करने का सबसे सरल एवं अच्छा उपाय सत्संग है। वे जोगेश्वर महादेव मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञानक में प्रवचन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सदगुरु और सत्संग के सहारे जीव अपने पिछले कई जन्मों के पाप से छुटकारा पाकर परमात्मा के चरणों से स्थान प्राप्त कर सकता है। इस अवसर पर कालूराम गुर्जर, गोपाल महाराज, कानाराम गुर्जर, उमेश सिंह आदि श्रद्धालु भक्त उपस्थित थे। जनवरी माह में सामाजिक कार्यकर्ता फूलचंद परेवा के द्वारा अपने स्तर पर मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, शुद्धिकरण, संशोधन करवाने को लेकर एक शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 42 आवेदन पत्र तैयार किए गए थे। अलग अलग भाषा भाग संख्या संबंधित BLO के समक्ष सभी आवेदनों को पेश किया गया। BLO जांच रिपोर्ट के बाद BLO के माध्यम से उपखंड अधिकारी कार्यालय में आवेदनों को पेश किए गए। वह पूरी प्रक्रिया होने के बाद पहले सभी के नाम मतदाता सूची में सम्मिलित हुए, फिर सभी के मतदाता पहचान पत्र जारी किए गए। इस पर सभी नए मतदाताओं को परेवा ने अपने अपने मत का प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया। इस मौके पर इमरान, ओम प्रकाश, अनिल साकला, राहुल सैनी, इरशाद हुसैन, मनीष आदि उपस्थित थे। युवा हिंदू गोरक्षा सेवा समिति के तत्वावधान में शहर में रामनवमी पर शोभा यात्रा निकाली जाएगी। आयोजन को अंतिम रूप देने को लेकर रविवार रात्रि को जय शिव चौक स्थित गोवंश चिकित्सालय में आयोजन को लेकर विचार विमर्श किया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि रामनवमी पर 14 अप्रैल को विशाल धार्मिक रैली विजय पैलेस 4 भुजा चौक से रवाना होकर LMB होटल, IS मार्केट से, राजस्थान मूर्तिकला के केंद्र से, विश्वकर्मा मंदिर, अग्रवाल आयरन हार्डवेयर के सामने से होते हुए बाईपास सड़क पर आकर ब्रिज के नीचे से पंचायत समिति हॉस्पिटल रोड LMB होटल होते हुए विजय शिव चौक कस्बा पुलिस चौकी के सामने तक जाकर चौकी के सामने से वापस घूमकर जय शिव चौक से गोवंश चिकित्सालय में भव्य आरती कर समापन होगा। और बैठक में समिति की ओर से शोभा यात्रा में घातक हथियार, तलवार, बंदूक आदि का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। सांप्रदायिक सौंदर्य बनाए हुए अधिकाधिक संख्या में पैदल शोभा यात्रा में शामिल होने की अपील की है। इस मौके पर पूरणमल, अंकित तंवर, मनीष भवर, राघव, महेंद्र, सुरेंद्र, कमल, योगेंद्र, नवनीत, मनोज, गणपत आदि मौजूद थे। उन्नीस से जुड़े स्वतंत्र पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता स्वर्गीय मदन लाल जोधा के सुपुत्र बजरंग सिंह जोधा ने 8 अप्रैल को भाजपा में गृह वापसी कर लोकसभा चुनाव में राजसमंद प्रत्याशी राजकुमारी दिया कुमारी की सभा में शामिल होकर उन्हें पूर्ण समर्थन देने होती भारी मतों से जीत दिलाने का आह्वान किया है। बजरंग सिंह भैरुंदा पंचायत के पूर्व सरपंच भी रह चुके हैं तथा अभी हाल ही में डेगाना विधानसभा क्षेत्र से विधायक का चुनाव भी लड़ा था। इस मौके पर नरेंद्र मोदी विचार मंच के जिला अध्यक्ष एडवोकेट त्रिलोक चंद शर्मा, मंडल अध्यक्ष चंद्र नारायण, मोहनलाल मेघवाल, मंडल उपाध्यक्ष सेवाराम व थावला इकाई अध्यक्ष रमेश, उपाध्यक्ष सूर्य प्रकाश, देवगढ़ इकाई अध्यक्ष मूलचंद माली व भाजपा के शेर सिंह व रामकरण लिखमाराम खेमराज के कई वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया।
जोश खरोश जयघोष के साथ निकला पंथ संचालन मेठड़ी कस्बे के प्रस्तावित विराट द्वितीय विराट पंथ संचालन 4 बजे ली चाना रोड पर स्थित भादीपीठ स्टेडियम में घोष के साथ कदम ताल मिलाते हुए एक गणवेश में एक लक्ष्य के साथ लगभग 500 युवाओं ने पंथ संचालन में भाग लिया। इस दौरान नावा थाना अधिकारी सतीश मीणा अपने जाब्ते के साथ मुस्तैदी के साथ पूरे समय मौजूद रहे। इस दौरान ग्रामीण व मातृशक्ति व्यापारी वर्ग आदि ने भी पंथ संचालन के दौरान जगह जगह पुष्प वर्षा कर राष्ट्रीय स्वयंसेवकों का भव्य स्वागत किया। जगह जगह रंग बिरंगी रंगोलियां सजाई एवं पंथ संचालन को देखकर हर कोई आश्चर्यचकित व गौरवान्वित महसूस कर रहा था। आमजन के अंदाज में विपरीत इंद्रदेव ने भी मेहरबानी करते हुए पंथ संचालन के पूरे समय ही बादल छाए रहे। रिमझिम फुहारे स्वयंसेवकों का अभिनंदन करती रही। पंथ संचालन गनगौरी चौक, रैगर मोहल्ला, निम्बार्क कॉलोनी व टीबावाला कोटा व मुख्य बाजार, खट्टिक मोहल्ला, मेघवाल मोहल्ला, बोड़िया कॉलोनी, कुमावत मोहल्ला, सुकील का बालाजी होते हुए पुरोहित मोहल्ले में स्थित जुगल पुरोहित के नहरों में पहुंचा, जहां पर हिंदू सम्मेलन का आयोजन रखा गया, जिसमें पलसाना महंत मनोहर शरण महाराज, भादी पाठीधीश्वर महंत रेवती रमन दास महाराज, नागौर कार्यवाहक नटराज ने संबोधित किया। पलसान महंत मनोहर शरण महाराज ने कहा कि संत व संघ की शाखा दोनों ही समाज में क्रांति लाने का काम करते हैं। इनका संग करने में व्यक्तिगत प्रखर सोच का निर्माण होता है। नागौर के कार्यवाहक नटराज ने बताया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमेशा समाज का भला ही किया है। पलसाना महंत मनोहर शरण महाराज ने कहा कि संत व संघ की शाखा दोनों ही समाज में क्रांति लाने का काम करते हैं। इनका संग करने के व्यक्तिगत प्रखर सोच का निर्माण होता है। नागौर के कार्यवाहक नटराज ने बताया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमेशा समाज का भला ही किया है, इसलिए आज हमारा समाज प्रदेश, देश व विदेश भी संघ से आशा करता है कि संघ हमेशा समाज को जोड़ता ही है, देश की हर आपदा से सबसे पहले सहायता करने पहुंचता है। इस दौरान सैकड़ों ग्रामीण व मातृशक्ति मौजूद थे। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ फ्लैश। नमस्कार।